हेलो एवरीवन, आज हम टॉपिक जो कवर करने जा रहे हैं वो अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस एंड इक्वेशंस है। चैप्टर 2 के आज हम फर्स्ट 3 क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। मिस्टर अली स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज 1,68,000। ही परचेज गुड्स फॉर कैश रुपीज 26,000। ही परचेज फर्नीचर कॉस्टिंग रुपीज 4,000। ही सोल्ड गुड्स फॉर कैश रुपीज 6,000 कॉस्टिंग रुपीज 3,600। ही पेड सैलरी रुपीज 2,400। चलिए इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। जो आप टॉप पे देख रहे हैं वो हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन आपको नजर आ रही है। एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस ओनर्स इक्विटी। ओनर्स इक्विटी को हम कैपिटल भी कह सकते हैं। यहाँ पे जो हमारे पास एसेट्स हैं, 3 तरह के एसेट्स हैं, कैश, गुड्स और फर्नीचर। कैपिटल हमारा यहाँ पे जो है 1,68,000 है, जो कि हमारा कैश है। उसने 1,68,000 इन्वेस्ट किए थे, मतलब कि जो उसने कैश इन्वेस्ट किया वही हमारा कैपिटल भी होगा। आगे उसने गुड्स खरीदे 26,000 के। 26,000 हमारे कैश में से माइनस हो जाएंगे और गुड्स में हमारे ऐड हो जाएंगे 26,000। गुड्स में ऐड होने का मतलब ये है कि गुड्स के नीचे हैं, मतलब ये गुड्स में ऐड हो रहे हैं। कैश में से डिडक्ट होके आंसर आएगा 1,42,000 और 26,000 गुड्स के वही आ जाएंगे नीचे। उसके बाद 4,000 उसने फर्नीचर हमारा पे किया। फर्नीचर जो है, फर्नीचर में हम ऐड कर देंगे 4,000 और कैश में से हम डिडक्ट कर देंगे 4,000। 38,000 हमारा आंसर आया है। इसको डिडक्ट करने के बाद उसमें से 2,400 हमने माइनस किया है। 2,400 हमारा बिल है जो कि उसने माइनस किया है, जो कि यहाँ पे भी हमने कैपिटल में से माइनस करते हैं। जो हमारा बिल होता है हम कैपिटल में से माइनस करते हैं और साथ साथ हम कैश में से भी माइनस करते हैं। बाकी की कोई वैसी वैसी नीचे आ जाएगी। इसको हम डिडक्ट करेंगे 1,35,600 आ जाएगा। 26,000 नीचे ऐसे ही आ जाएगा, 4,000 पे ऐसे ही आ जाएगा। उसके बाद 6,000 जो है उसको कैश मिला जब उसने गुड्स सेल किया। उसने 3,600 की गुड्स 6,000 पे सेल किया। 2,400 का उसको प्रॉफिट हुआ। 2,400 का जो प्रॉफिट होगा वो हम यहाँ पे कैपिटल में ऐड कर देंगे। जो हमारा प्रॉफिट होता है वो कैपिटल में ऐड हो जाता है। जो हमें पैसे मिल रहे होते हैं अगर वो हमें कैश में मिल रहे हो तो हमारे यहाँ पे कैश में ऐड हो जाते हैं। अगर हमारे डेटर्स हमें दे रहे हो, मतलब कि हमें वो फ्यूचर में देंगे पैसे, तो यहाँ पे डेटर्स का अकाउंट बन जाएगा। बेशक वो किसी के नाम से हो तो उसका नाम हम यहाँ पे लिख लेंगे और यहाँ पे हम पैसे ऐड कर देंगे। लेकिन इस वक्त उसने हमें कैश में पैसे दिए तो हमारे यहाँ पे अमाउंट कैश में चली जाएगी। उसके बाद हमने इसको जब प्लस किया तो आंसर आया 1,41,600। इसको जब हमने डिडक्ट किया तो 22,400। उसके बाद नीचे 4,000 वैसे का वैसे ही आ गया। इसको हमने प्रॉफिट को ऐड किया तो 1,68,000। जब आखिरी में हमने एक बात का ख्याल रखना चाहिए कि दोनों साइड्स हमारी इक्वल होनी चाहिए। 1,68,000 यहाँ पे भी है और 1,68,000 यहाँ पे भी है। अगर ये दोनों सेम है मतलब कि हमारा आंसर सही आया है। और ये इसके एक और बात आपने याद रखनी है कि एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस ओनर्स इक्विटी, ये हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन है। और इसके नीचे हमने जब हम इसका आप लोग टेबल बना रहे होंगे तो आपने एक बात का ख्याल रखना है, यहाँ पे आप लोगों ने एक लाइन लगा लेनी है, क्योंकि इसमें 2 टेबल्स होते हैं, एक एसेट्स का होता है और एक लायबिलिटीज़ का होता है। लेकिन एसेट्स का टेबल थोड़ा सा हमने इसको मिड की तरफ किया हुआ, अगले मैं क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा इसको आगे कर दूंगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा आपको करना पड़ेगा। इसको आपने पीछे इसकी लाइन आपने देखनी पड़ेगी। अगले क्वेश्चन पे आ जाएं। अब आप लोगों को आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन 2 नज़र आ रहा होगा। इसमें हमें मांगा हुआ है कि अकाउंटिंग इक्वेशन बनानी है जैसे हमने पिछली बारी बनाई। इसमें उसने हमें डाटा दिया हुआ है। मिस्टर फिरोज स्टार्टेड बिजनेस विद गुड्स रुपीज़ 40,000, बिल्डिंग रुपीज़ 1 लाख, कैश रुपीज़ 1,10,000। ही परचेज गुड्स ऑन अकाउंट फॉर रुपीज़ 30,000, sold goods on account of rupees 40,000, cash of rupees 20,000 deposited into bank, paid cash to supplier of goods rupees 20,000, paid telephone bill rupees 40,000 by check। चलें गाइस इसको स्टार्ट करते हैं। आपके सामने ये सोल्यूशन आपको नज़र आ रहा होगा। यहाँ पे हमें उसने जो कैश इन्वेस्ट किया था वो 1,10,000 था। गुड्स उसने इन्वेस्ट किए थे 40,000 के। बिल्डिंग थी उसकी 1 लाख की। और हमारे यहाँ पे 2 और हमें दिए हुए हमारे एसेट्स हैं। डेटर्स भी हमारा एसेट होता है क्योंकि उन लोगों ने हमें बाद में पैसे देने होते हैं। मतलब कि अगर मैं आपसे गुड्स खरीदता हूँ और आपको मैं बोलता हूँ कि मैं आपको इस डेट को आपको पैसे दे दूंगा, तो अब मैं आपका डेटर हूँ और आप मेरे लिए क्रेडिटर हैं। क्रेडिटर मेरे लिए मेरी लाइबिलिटी होगा और आपके लिए डेटर आपका एसेट्स होगा। तो और बैंक हमारा होता ही एसेट है, क्योंकि कैश और बैंक हमारा ये रिलेटेड होते हैं। अगर आप आगे वाले चैप्टर्स में जाएंगे तो आपको समझ आएगी कि कैश और बैंक हमारे कैसे एसेट्स हैं। लाइबिलिटीज़ पे अगर जाएं हम तो लाइबिलिटीज़ हमारे 2 चीज़ें हैं, क्रेडिटर्स और आउटस्टैंडिंग एंड। क्रेडिटर्स का मतलब ये है कि आपने किसी से पैसे लिए और आपने उसको बोला कि मैं आपको बाद में वापस कर दूंगा, तो उसके लिए तो आप डेटर्स हैं, लेकिन वो आपके लिए क्रेडिटर है। और यहाँ पर दूसरी चीज़ जो है वो आउटस्टैंडिंग रेंट है। आउटस्टैंडिंग रेंट भी इसमें होगा और साथ में जो है कैपिटल होगा। कैपिटल हमारा है 2,50,000। अकाउंटिंग की कोई आपको सबसे टॉप नज़र आ रही होगी। कैश हमारा वैसे के वैसे नीचे आ गया
और एक और बात, जो हमारा कैपिटल होता है वो हमारे सारे एसेट्स को मिला के होता है। पहले जो हमारी लाइन होगी उसमें जो सारे एसेट्स की वैल्यू होगी ना, उसको हम ऐड करेंगे, जो हमारा आएगा वो हमारा कैपिटल होगा। जो आया यहाँ पे 2,50,000, 1,10,000, 40,000 के गुड्स थे, उसमें उसने और गुड्स खरीदे क्रेडिट पे, मतलब कि उसने किसी और बंदे से गुड्स खरीदे हैं, रुपीज़ 30,000 के गुड्स हैं। यहाँ पे हमारे क्रेडिटर्स में आ गए 30,000 और हमारा गुड्स में भी आ गया 30,000। बिल्डिंग थी उसकी 1 लाख की, 1 लाख नीचे आ गया ऐसी कैसी। उसके बाद हमारे पास 1,10,000 हमारे पास कैश था। उसने गुड्स सेल की टू डेटर्स, मतलब के पैसे उसने बाद में अदा करने हैं जो कि अभी तक अदा नहीं किए। 40,000 की गुड्स यहाँ पे हमने माइनस कर देनी है और यहाँ पे 40,000 हमने प्लस कर देना है। बिल्डिंग 1 लाख की 1 लाख आ जाएंगे नीचे, 30,000 के हमारे क्रेडिटर्स आ जाएंगे। ओनर्स इक्विटी या कैपिटल में हमने 2,50,000 ही लिखना है, क्योंकि उसमें कोई चेंजिंग नहीं हुई तो हम उसको वैसे के वैसे नीचे ले आएंगे। 1,10,000 में से उसने 20,000 माइनस किए तो 90,000 आ गया। 30,000 ही था। उसके बाद नीचे अगर हम आए तो यहाँ पे 1 लाख ही रहा, और जब उसने डेटर्स में ऐड किया तो हमें डेटर्स में वैसे का वैसे नीचे लिख लेना है। इस बार उसने 20,000 जो माइनस किए हैं वो माइनस इस चीज़ के हो रहे हैं क्योंकि उसने बैंक में डिपॉजिट किए हैं। तो डिपॉजिट इन बैंक की आपने पहले एंट्री मैंने आपको रीड भी करके दिखाई थी। अब आपने ये जो है कैश में से माइनस कर देना और बैंक में ऐड कर देना, मतलब अमाउंट हमारी बैंक में जा रही है। अगले स्टेप पे आ जाएँ तो 90,000 वैसे का वैसे नीचे आ गया। गुड्स हमारे पास 30,000 थी, वैसे की वैसी नीचे आ गई। हमारे पास जो बिल्डिंग थी वो 1 लाख की थी, 1 लाख नीचे ही आ गया। डेटर्स हमारे 40,000 के थे, वैसे के वैसे नीचे आ गए। 20,000 की हमारी बैंक का था, यहाँ पे 4,000 हमने माइनस कर दिया। 4,000 हमने माइनस किया, वो हमने कोई बिल पे किया है। उसने टेलीफोन बिल जो पे किया था वो हमारा 4,000 था। 4,000 यहाँ पे आ गया, यहाँ पे 40,000 नहीं है, ये 4,000 है। अगर आपको यहाँ पे 40,000 लिखा हुआ है लेकिन ये ज़ीरो नहीं है। आगे आ जाएँ तो यहाँ पे 4,000 माइनस किया, 2,46,000 आ गया। 20,000 में से हमने 4,000 माइनस किया तो 16,000 आ गया। जब हम ये सारा कुछ ऐड करेंगे हमारी लेफ्ट हैंड साइड का तो हमारे पास आंसर आएगा 2,76,000। और यहाँ पे अगर हम ऐड करेंगे 30,000 और 2,46,000 तो हमारे पास आंसर आएगा 2,76,000। और यह हमारी दोनों साइड बराबर है, मतलब कि हमारा क्वेश्चन सही हुआ है। अगले स्टेप पे आ जाएं, अगले क्वेश्चन पे आ जाएं। शो द फैक्ट ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन अकाउंटिंग इक्वेशन। Mr. Roshan commenced business with cash rupees 40,000. He purchased furniture for rupees 20,000. He purchased goods worth 1,10,000 for cash and goods worth 60,000 on credit. He sold goods to Salim for rupees 40,000, costing 34,000 on credit basis. He withdrew cash for rupees 6,000 for his personal use. He paid rent of the building 4,000. चलिए इसका सोल्यूशन करते हैं। यहाँ पे बिल्कुल वैसे जैसे हम पहले के क्वेश्चन में कर रहे हैं, एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज़ प्लस ओनर्स इक्विटी। ओनर्स इक्विटी को मैं यहाँ पे कैपिटल नहीं लिखा, लेकिन एक ही बात है कि इसको हम कैपिटल लिखें या ओनर्स इक्विटी लिखें, एक ही बात। चार तरह के हमारे पास एसेट्स हैं यहाँ पे, कैश, फर्नीचर, गुड्स और सलीम। 4 लाख हमारे पास जो कैश होगा वही हमारा कैपिटल भी होगा। ओनर्स इक्विटी में हमने 4 लाख ही लिखना है। उसके बाद उसने फर्नीचर ख़रीदा 20,000 का, तो फर्नीचर में हमने ऐड कर देना 20,000। 3,80,000 हमारे पास आंसर आएगा। उसके बाद हमने 1 लाख इसने खर्च किए गुड्स पे। गुड्स उसने 1,60,000 खर्च किए थे, लेकिन 60,000 के गुड्स उसने क्रेडिट पे ख़रीदे थे। यहाँ पे ऊपर नहीं लिखना, ये मैं इसको मिटा देता हूँ। असल में उसने गुड्स 1,60,000 के परचेज़ किए थे, उनमें से 1 लाख के उसने कैश दिया और 60,000 था वो उसका क्रेडिटर्स में गया, लायबिलिटी बन गया। तो टोटल गुड्स में हमने 1,60,000 ही लिखना है। कैश में से डिडक्ट होंगे 1 लाख, 2,80,000 आंसर आया। उसके बाद उसने गुड 34,000 के सेल किए और ये उसने 6,000 के प्रॉफिट पे सेल किए, और सेल किए उसने अपने डेटर को। उसने कैश नहीं दिया, उसने कहा कि मैं आपको फ्यूचर डेट में आपको कैश दे दूंगा। तो इसमें हमारे पास ये सलीम हमारा डेटर बन गया। 40,000 हमारे पास डेटर में ऐड हो जाएंगे, 6,000 का हमारे पास प्रॉफिट था, इसमें कैपिटल में ऐड हो जाएगा। 4,06,000 हमारे पास आंसर आया। यहाँ पे अगर हम देखें तो यह इसने बिल पे किया, बिल या रेंट। ये बिल यहाँ या रेंट कैपिटल में से माइनस होता है और कैश में से माइनस होता है। कैश में से माइनस किया 2,74,400 आया। कैश में से हमने माइनस किया 2,74,000 आया। 20,000 वैसे का वैसा आ गया। 16,000 हमारे पास वैसे का वैसे ही आ गया। 40,000 था
हमारे पास सलीम हमारा डेटर था, 42,000 जो था सलीम हमारा डेटर था, 40,000 नीचे हमारे पास वैसे ही आ जाएगा। 60,000 हमारी लाइबिलिटीज़ थी, ओनर्स इक्विटी में हमने माइनस किया 6,000 तो 4 लाख वापस आ गया। 4,000 हमारे पास उसने फिर से बिल पे किया तो ये हमारा डिडक्ट हो गया कैश में से भी और कैपिटल में से भी। 2,70,000 हमारे पास कैश में आया, फर्नीचर में 20,000, गुड्स में हमारे पास 1,60,000, 40,000 हमारे पास सलीम का था। हमारे जब सब कुछ ऐड किया 4,56,000 आया और दूसरी साइड पे जो हमने ऐड किया तो सेम आंसर आया, मतलब कि हमारा क्वेश्चन सही हुआ है। एक बात और, यहाँ पे जो था 6,000 ये उसने विड्रॉ किया था अपने पर्सनल यूज़ के लिए, पर्सनल यूज़ के लिए विड्रॉ कराया, तो ये हमारा यहाँ से भी डिडक्ट होगा कैश में से भी और ये हमारा कैपिटल में से भी डिडक्ट होगा। आप लोगों को कोई भी क्वेरीज हो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन